Let f be a function satisfying the functional equation fx plus 3 times f of 24 by x equal to 4x। x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 8 चाहिए, तो आप x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ आपको f ऑफ 3 प्लस 3 f ऑफ 8 इक्वल टू 12 मिल जाएगा। एंड आप x की वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि f ऑफ 8 भी चाहिए आपको। तो 8 रखते ही आपको f ऑफ 8 प्लस 3, 24 बाई 8 इज 3, 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 8 इज 32 मिल जाएगा। अब चूंकि आपको इन दोनों का समेशन चाहिए f ऑफ 3 और f ऑफ 8 का, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो 4 टाइम्स f ऑफ 3 हो जाएगा, और 4 टाइम्स f ऑफ 8 हो जाएगा। तो 4 इज अ कॉमन, f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 8 इज इक्वल टू 44। 4 कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर 44/4 11 आ जाएगा। तो 11 इज द आंसर, जो कि आपका ऑप्शन ए में गिवन है। यही आंसर है आपका। तो अगर आपको f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 8 पूछा गया है, इसलिए आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में ऐड करके निकाल पा रहे हैं। बट आपको कुछ और पूछा जाता, लेट से कि 3f3 प्लस 5f8, या फिर 3 और 8 की बजाय f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 5 पूछा जाता, तो उस केस में आपको fx निकालना पड़ता पहले। तो तब क्या करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व हो गया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बस 3 और 8 रख के ऐड करना है। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि आपको fx ही निकालना पड़े, तो उस केस में आप x की जगह पे 24/x रिप्लेस कर लेंगे। जो भी दूसरी जगह पे इनपुट है वो आप रिप्लेस कर लेंगे। तो f ऑफ 24/x प्लस 3 टाइम्स f ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू 24/x हो जाएगा। फिर आपको fx चाहिए होगा, तो ये f ऑफ 24/x आप एलिमिनेट करना चाहते होंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इससे ये वाला पार्ट जो आपको नहीं चाहिए था वो कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल लेफ्ट विथ fx -9fx, तो -8fx इज इक्वल टू 4x -4 इंटू 3 इंटू 24/x। तो यहाँ से आपको क्लियरली fx की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको fx के बारे में जो भी पूछा जाए, f ऑफ 3, f ऑफ 7, f ऑफ 11, वो आप निकाल सकते हैं। तो वो जनरल अप्रोच हो गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो बहुत ही आसान है, आप 3 8 रख दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो आंसर ए आपका हो गया, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू।